आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। देखिए, अब तो जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व ही एक तरह से समाप्त हो गया। वैसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड का टिकट लेकर अब कोई चुनाव जीत सके अब सोच भी नहीं सकता है, मुंगेर क्या बाकी जगह भी। एकदम 100% 40 सीट की बात नहीं, बिहार की जनता के दिल से बाहर हो गई पार्टियां, क्योंकि बिहार की जनता की भावना के खिलाफ पार्टी चली गई ना। जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ गुलबंद होकर इस पार्टी को मजबूती दी थी, अब राष्ट्रीय जनता दल के हवाले पूरी पार्टी हो गई, तो कैसे लोग उनके साथ जा पाए। सवाल आपसे है कि लोकसभा 2024 में 2025 विधानसभा आप जिला घूमे, आपको क्या लग रहा है दोनों चुनाव में जेडीयू कितने सीटों पर आएगी? जेडीयू का अस्तित्व ही समाप्त हो गया भाई, अब जेडीयू कहाँ। सर एक सवाल और, तेजस्वी यादव ने सीबीआई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देखिए, इस सवाल का बेहतर जवाब तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछ लिए होते। आज जनता दल यूनाइटेड के लोग इन सवालों पर भी ठीक से नहीं बोल रहे हैं, जिन सवालों पर नीतीश कुमार जी और जेडीयू के लोग गरज गरज कर बोलते थे। जब समता पार्टी का निर्माण हुआ तो हम सब लोगों के नेता जॉर्ज फर्नांडिस साहब क्या क्या बोलते थे, और बाद में जब वो तत्कालीन बिहार की सरकार ने सीबीआई से जांच कराना नहीं स्वीकार किया तो कौन लोग गए थे हाई कोर्ट जो लोग गए थे उन्हीं लोगों के चलते आज लालू यादव जी सजायाफ्ता हो गए हैं। उसमें यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय भी हैं और भी कुछ लोग हैं जो आज महागठबंधन के साथ हैं। यही लोग कोर्ट गए, जिसका नतीजा हुआ कि लालू जी स्वयं चुनाव लड़ने लायक की स्थिति में भी कानूनी दृष्टि से नहीं रहे, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को जेल भेजवाने वाले लोग ही आज राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के ऊपर फिर से बिहार को सौंपने की बात कर रहे हैं। यह बिहार की जनता भी इस विडंबना को देखे। तो इस बात का जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका जवाब बेहतर तो वही लोग दे पाएंगे। क्यों, क्या है, 2024 में ललन सिंह अब हम तो बता रहे हैं कि अब कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई सिंबल लेके और चुनाव जीत पाए, अब सवाल ही नहीं उठता है। आपके समझने के लिए इतनी बात हमारी पार्टी के अंदर तय है कि हम जो कुछ भी आगे बिहार की राजनीति में कदम उठाएंगे, इस बात को ध्यान में रखकर उठाएंगे कि जो लोग भी राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना चाहते हैं उनको कैसे हम कमज़ोर करें, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को फिर से बिहार की राजनीति को कब्जा में न लेने दिया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कोई एक्शन करेंगे। देखिए, अब जिस तरह से नूरा कुश्ती जैसा जेडीयू और आरजेडी के लोग भी कर रहे हैं, हम जेडीयू के लोगों से कहेंगे कि कई मामला में आरजेडी के विचारों से अलग जेडीयू के लोग मीडिया के सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामला में क्यों नहीं आ रहे हैं, जरा इसका भी जवाब जेडीयू के लोग दें। आरजेडी के खिलाफ जो पुराना मुहिम उनका था भ्रष्टाचार के इशू को लेकर, रामचरितमानस के इशू पर जेडीयू के लोग आए खुलकर आरजेडी के खिलाफ और मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक उसी तरह से भ्रष्टाचार के मामला में क्यों नहीं आ रहे हैं जेडीयू के लोग। भ्रष्टाचार के मामला में तो चुप्पी साध ले रहे हैं, उनको इस मामला में भी आना चाहिए। जो पुराना तेवर जेडीयू का था उस तेवर के साथ आना चाहिए। कहाँ चला गया जेडीयू का वह तेवर जब भ्रष्टाचार के बारे में कहा जाता था कि जीरो टॉलरेंस हम रखते हैं, कहाँ गया तेवर, आज क्यों चुप है लोग। आज उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। और जहाँ तक विधानसभा के अंदर की घटनाएं जो आजकल हो रही है, यह बहुत ही गलत है, चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो। विधानसभा या लोकसभा या कोई भी सदन इस काम के लिए नहीं बना है। वहाँ बहस के लिए सदन बना है, विमर्श के लिए सदन बना है, जनता के सवालों का हल विचार विमर्श
के आधार पर निकलना चाहिए, वह हाथापाई की नौबत किसी तरफ से होती है, यह गलत है। हाल ही में जब आपके द्वारा विरासत बचा तो नीतीश कुमार जी का बंटाधार कर दिया इन्होंने। नीतीश कुमार जी का बंटाधार कान फूकते फूकते इन्होंने और इनके साथ 2-4 लोगों ने कर दिया। तो कौन कन फुकवा है, इस बात को तो बिहार की जनता देख रही है। देखिए, अब तो एक तरह से कहा जाए कि जो पुरानी सरकार थी 2005 के पहले, उन दिनों की याद अब महागठबंधन के बाद जो सरकार बिहार में चल रही है फिलहाल, उन दिनों की याद हो जाती है। अब हर जगह आप किसी भी जिला में चले जाइए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन रोज बिगड़ रहा है। गांव में जो उस समय एक वातावरण बन गया था दहशत का, कुछ लोग बाकी लोगों को तंग तबाह परेशान करते थे, आज फिर से वही सब शुरू हो गया है। तो अभी की सरकार तो उन दिनों की याद दिला देती है जो 2005 के पहले की सरकार चल रही है।